गुणवाना रत्न दादा हीरा सिमर कामला सेवा सेवा गुणवाना सेवा सेवा। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के वीर नारायण मरकाम जी को मैं सादर सेवा जोहार करता हूं और मंच पर आसीन सम्माननीय मुख्य अतिथि सम्माननीय तुलेश्वर सिंह मरकाम दादाजी को मैं सादर सेवा जोहार करता हूं। सम्माननीय लिंगो डॉक्टर अनारधर्मी जय लिंगो दादाजी को मैं सादर सेवा जोहार करता हूं। सम्माननीय सियाराम दादाजी को मैं सादर सेवा जोहार करता हूं। सम्माननीय केएमसी मरकाम दादाजी को मैं सादर सेवा जोहार करता हूं और दादा कदम से कदम मिलाकर चलने वाले परम सम्मानी मार्को दादाजी को मैं सादर सेवा जोहार करता हूं और मंच पर आसीन सभी अतिथियों को मैं नतमस्तक सादर प्रणाम सादर सेवा जोहार करता हूं और यहां पर उपस्थित सभी युवा साथी सभी क्रांतिकारी जेएसयू के सदस्य और आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता करने वाले सम्माननीय अभय राजपरस्ते जी को मैं सादर सेवा जोहार करता हूं। आप सभी को गुणवाना स्टूडेंट यूनियन स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत सादर सेवा जोहार। सबसे पहले परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम संतोष मरावी है। मैं गुणवाना स्टूडेंट यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ खैरागढ़ का निवासी हूं और आज गुणवाना स्टूडेंट यूनियन का स्थापना दिवस आज हमारे लिए गौरव का दिन है। ये गुणवाना स्टूडेंट यूनियन का इतिहास सन 2011 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में गुणवाना स्टूडेंट यूनियन का गठन किया गया था हमारे गुणवाना के क्रांतिकारी युवा छात्रों के द्वारा। और ये शुरुआत हॉस्टल में जो हमको सुविधा जो मिलता है वो सुविधा न मिलने के कारण तो ये स्टूडेंट यूनियन बनाना पड़ा। हमारे अधिकार के लिए गुणवाना स्टूडेंट यूनियन बनाना पड़ा और आज वर्तमान समय में गुणवाना स्टूडेंट यूनियन 7 राज्यों में फैल चुका है। ये गुणवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी के आदेश और आशीर्वाद के फलस्वरूप हम सभी गुणवाना स्टूडेंट यूनियन को अभी भारत के कुछ राज्यों में फैला हुआ है। गुणवाना स्टूडेंट यूनियन को हम लोग विश्वव्यापी छात्र संगठन बनाने का एक उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ भारत को नहीं बताना है कि गुणवाना जो शब्द है वो किसी जाति विशेष का शब्द नहीं है। गुणवाना शब्द इस भूभाग का नाम है और जो गुणवाना जो है ऑस्ट्रेलिया में भी गुणवाना है, न्यूजीलैंड में भी गुणवाना है। सभी जगह आपको गुणवाना का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति आपको मिल जाएगा। गुणवाना रिवर आप गूगल में सर्च करिए, आपको तुरंत आपको सर्च करने पर मिलेगा गुणवाना रिवर, गुणवाना नदी, गुणवाना फॉसिल्स पार्क, गुणवाना ट्रेन। तो साथियों, उसी तरह हमारा जो है गुणवाना स्टूडेंट यूनियन छात्रों के हित के लिए ये संगठन बनाया गया है और हमेशा से जहां पर भी छात्रों पर अत्याचार होता है
गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन वहां पर सबसे पहले अग्रणी रूप से आंदोलन कर शुरुआत मैं यहाँ पढ़ाई करता था। सम्माननीय लिंगो दादाजी, सम्माननीय विशंबर मरकाम दादाजी और सम्माननीय संतोष कुशरो जी, ऐसे पुराने जो क्रांतिकारी हैं उनसे मुलाकात हुआ था। आनंद भैया, ऐसे बहुत से हमारे जो युवा साथी जो थे उनसे मुलाकात हुआ। माननीय नारायण मरकाम दादाजी, ऐसे क्रांतिकारी विचारक के साथ मुलाकात होने के बाद मुझे गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का जिला अध्यक्ष बनाया गया और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले कबीरधाम में जिनका 3-3 साल से छात्रवृत्ति नहीं आया था, वो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ने उनको आंदोलन करके 3-3 साल का छात्रवृत्ति दिलाया है। ये हमको नहीं भूलना चाहिए। छात्रगृह, गर्ल्स छात्रगृह कवर्धा, अभी भले ही नए स्टूडेंट आए होंगे, पुराने स्टूडेंट को जरूर कि जो छात्रगृह खुला है वो किसके बदौलत खुला है, वो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के वजह से खुला है। हमारा जो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन है वो सिर्फ ट्राइबल छात्रों के लिए ही आंदोलन नहीं करता, उनके अधिकार के लिए ही नहीं लड़ता, बल्कि ST SC OBC सभी छात्रों के हित के लिए, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता है। साथियों, अभी जो वर्तमान समय में छात्रों पर जो अत्याचार है वो चरम सीमा पर है। और वो कैसे, मैं ज्यादा कुछ अभी बोलूंगा नहीं, क्योंकि कहते हैं कि सूरज के सामने जुगनों को नहीं चमकना चाहिए, क्योंकि हमारे बीच बहुत बड़े बड़े वक्ता बैठे हैं, परम सम्माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं। फिर भी मैं दो बात रखना चाहूंगा। छात्रों पर अत्याचार जो है वो चरम सीमा पर है, क्योंकि हजारों की संख्या में जो ST SC OBC जो छात्र हैं उनको अभी तक छात्रवृत्ति नहीं दिया गया है। ऐसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज भी मुझे गर्ल्स यहाँ के जो कवर्धा हॉस्टल से, गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल से मुझे शिकायत मिलता है कि सर हमारा छात्रवृत्ति अभी तक नहीं आया है। आखिर ट्राइबल फंड में जो पैसा आता है, ये प्रश्न हमको सरकार से, शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? बताइए, आप लोग का छात्रवृत्ति आया है क्या? नहीं आया ना? ऐसे बहुत से छात्र हैं, आप जैसे बहुत से ऐसे छात्र हैं, छात्राएं हैं जिनका छात्रवृत्ति अभी तक रुका हुआ है। वो ये जो समस्या है ये आज का समस्या नहीं है, ये समस्या हम 5 साल से छात्रवृत्ति आंदोलन कर रहे हैं। जब हम आंदोलन करते हैं तो भेज दिए जाते हैं तहसीलदार को, भेज देते हैं डिप्टी कलेक्टर को, जो हमारे समस्या के बारे में जानते नहीं हैं। हमने रायपुर में अभी 26 तारीख को आंदोलन किया था, सबको ज्ञात होगा। शायद गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के जज्बा को देखकर शिक्षा मंत्री जी डर कर कहीं और चले गए थे, क्योंकि ऐसा छात्र आंदोलन छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है जो अपने पैसे से किराया करके, गाड़ी करके रायपुर पहुंचे थे। किसी से सहयोग नहीं लिया गया। छात्रवृत्ति समस्या बहुत बड़ा समस्या है और हम तो अभी सिर्फ 2000 की संख्या में गए थे छात्रवृत्ति के लिए। आने वाले कल में 50,000 छात्र वहां पर डटेंगे। छोटा मोटा कोई समस्या नहीं है। छात्रवृत्ति से ही कई गरीब परिवार, गरीब बच्चे जो हैं वो छात्रवृत्ति के बदौलत पढ़ाई करते हैं। और क्या कारण है कि छात्रवृत्ति रोक दिया जाता है? ये तो छात्रवृत्ति समस्या हो गया। और दूसरा, हमको कैसे लूटा जा रहा है?
अंग्रेजी माध्यम स्कूल, उसमें आप सर्वे करिए, गरीब का बच्चा पढ़ाई परसेंटेज निकालिए, अमीर का बच्चा ज्यादा है कि गरीब का बच्चा ज्यादा है? क्या गरीब के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने का हक नहीं है ना? लेकिन आपको किस तरीके से लूटा जाता है? लॉटरी सिस्टम करके। लॉटरी सिस्टम करके गरीब के बच्चों का जो अधिकार है उसको हक मारा जाता है। भाई हमको रोस्टर प्रणाली से नियम जो एडमिशन उसको देना चाहिए, लेकिन ये जो वर्तमान में बैठे हमारे जो शासन सत्ताधीश, इस बात को हम लोग कई साल से 2-3 साल से उठा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे जो मांग है कि लॉटरी सिस्टम बंद किया जाए, रोस्टर प्रणाली लागू किया जाए। नौकरी पेशा वाले के बच्चे स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ते हैं। ये तो लॉटरी सिस्टम वाला बात हो गया। तीसरा, आरक्षण मुद्दा। पूर्व में जो सरकार थी उसके ना समझी तो नहीं, वो जानबूझकर किया गया है। और वर्तमान में जो बैठी सरकार, वो भी जानबूझकर 32% आरक्षण आदिवासियों को नहीं दिया जा रहा है। आपको मालूम है MBBS सीट के लिए 100+ सीट जो है, इस आरक्षण मुद्दा के कारण आदिवासी समाज, ट्राइबल कम्युनिटी 100 से ऊपर सीट, 120 शायद, उनको नुकसान हुआ है। हमारा जो आरक्षण 20%, जो 32 से 20% जो किए, उसका नुकसान जो हमको 100+ जो सीट है वो हम गंवा दिए। हम गंवाए नहीं, हमसे छीना गया है। और ऐसे बहुत से छात्रावास से हमारे जो छात्र हैं वो समस्या सुनाते हैं कि भोजन सहाय जो राशि है वो समय पर नहीं आता। यहाँ भी वही समस्या है क्या? क्यों? यहाँ हॉस्टल में कितने लोग हैं? आप लोग हैं। भोजन सहाय राशि समय पर आता है नहीं? आता है ना। खैर यहाँ का समस्या नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत से छात्रावास जिसमें भोजन सहाय राशि नहीं दिया जाता, बच्चे स्वयं का खर्च करके भोजन बनाते हैं, पढ़ाते हैं। और खासकर जंगल पट्टी एरिया में, मैं अपने क्षेत्र का बता रहा हूँ, खैरागढ़ से निवासी हूँ। और छात्रवृत्ति की जो आय सीमा है, ट्राइबल कम्युनिटी के लिए 2.5 लाख जो है आय सीमा कर दिया गया है। 2.5 लाख से ज्यादा आय पाने वाले ट्राइबल स्टूडेंट को छात्रवृत्ति नहीं दिया जाएगा। लेकिन 8 लाख कमाने वाले जो स्वर्ण हैं वो गरीब है, और 2.5 लाख कमाने वाले जो ST है वो अमीर है। ये कहाँ का न्याय है? इसको समझना पड़ेगा। जो 8 लाख कमाते हैं वो गरीब है करके उसको आरक्षण दिया जाता है 10%। लेकिन जो 2.5 लाख कमाते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी, जो आदिवासी जो समाज जो 2.5 लाख कमाते हैं वो अमीर है, उसको छात्रवृत्ति नहीं दिया जाएगा। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिस पर हमको काम करना है। और जहां भी आप लोग को, छात्रों को कहीं भी परेशानी होता है तो तुरंत आप गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के जिला अध्यक्ष अभयराज परस्ते जी से संपर्क करिए, या गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के सभी ब्लॉक पदाधिकारी और कोई भी सदस्य से आप जरूर संपर्क करिए। जरूर हम आपका समस्या का निराकरण के लिए हम एक पांव में खड़े रहेंगे। और समस्या तो बहुत है, गिनाएंगे तो वो दिन रात निकल जाएगा। आज गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की स्थापना दिवस के साथ हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह जी का शहादत दिवस है। 2 शब्द बोलूंगा।
इति सोना खान में आगी उठी मेरठ जले मसाल सन 1857 चौगुन बादर हो गए आज इति सोना खान में आगी इति सोना खान में आगी उठी मेरठ जले मसाल सन 1857 चौगुन बादर हो गए आज इति सोना खान में आगी कमल और रोटी हाथ में लेके घर घर जावे देवे संदेश अब तो जागो 52 घड़िया बैरी मल्ला मार भगाओ अब तो जागो 52 घड़िया। तो साथियों, इस तरफ छत्तीसगढ़ में सन 1857 को शहीद वीर नारायण सिंह जी गरीबों के लिए, किसानों के लिए व्यापारी से लूट मार किए थे। व्यापारी जो अत्याचारी जो व्यापारी है, जो अंग्रेज है, उनके दुकान से लूटकर जो गरीबों में बांटे थे। उस विद्रोह को देखकर अंग्रेजों ने हमारे शहीद वीर नारायण सिंह जी को 6 दिनों तक फांसी से लटकाया था, 6 दिनों तक। उसके बाद रायपुर के जय स्तंभ चौक में उनको फांसी दिया गया और उसी 1857 में मेरठ में वही आग लगा था जिसमें कारतूस में चर्बी उपयोग किया गया था, जिसमें 85 ऐसे क्रांतिकारी हैं, उनको भी अंग्रेजों ने बंदी बनाकर जेल में रखा था। हमको सीखना चाहिए शहीद वीर नारायण सिंह जी से कि हमारा जो अधिकार है, हमारा जो छात्रवृत्ति है, हमारा जो भोजन सहाय राशि है, हमारा जो एडमिशन जो प्रोसेस है, ऐसे बहुत से जो हमारा जैसे आरक्षण है, वो जो हमारा अधिकार है, उस पर हमारा अधिकार है और हमसे छीनने की दुस्साहस ना करे। ये हमको शहीद वीर नारायण सिंह जी से सीखना चाहिए। क्योंकि जैसे बाबूराव सेठमाके जी, उनके वो तो राजा थे, उनको क्या जरूरत थी कि अपने समाज के लिए मर मिटने की। राजा पाना बरस के राजा लाल श्याम शाह जी, जिसने गोंडवाना राज्य की मांग के लिए सांसद से इस्तीफा दे दिया था। क्या आज के जो नेता विधायक लोग हैं वो अपने पद से इस्तीफा देंगे क्या 32% आरक्षण के लिए? नहीं देंगे। तो ऐसे नेताओं को तुरंत जूता मारो, क्योंकि ये जो नेता लोग हैं ये आपके कोई काम के लिए कोई काम नहीं आने वाले। जी ठीक है। जय बड़पेन, जय गुणवाना, राज करेगा गुणवाना।